Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 7 Jugs and Mugs. This is the part 2 of this chapter. Students, as you know that this chapter is not going to come in exam, but you have to learn for your self-study, okay? Because this chapter topic is connected for the next year syllabus also. So you learn as a regular chapter also, okay students? So now let's continue our chapter. So students, this is the chapter 7. So, students, what are the standard unit of capacity that we already discussed in the previous video? So, capacity standard units are milliliter and liter. Okay, milliliter means in short form we write ml, and liter in short form we write L. Okay, so whenever you have to measure any liquid, so which unit you have to use? Milliliter and liter. ओके जब भी हमें लिक्विड की मेजरमेंट की बात हो रही हो तो हमें कौन सी यूनिट लगाने होंगे? मिलीलीटर एंड लीटर. वी कांट से इट्स इन किलोग्राम एंड ग्राम बिकॉज किलोग्राम एंड ग्राम इज measured for the solid object, okay, and liquid object can be measured in milliliter and liter. And when we talk about the length, height, and weight, that time we are using the unit of meter, centimeter, and kilometer. Okay, so we have to decide the unit as per that object. Clear, students? So in this chapter we are talking about the liquid, right? So milliliter is the smaller unit and liter is the larger unit. That means it's depend on capacity. Smaller amount measured in milliliter and larger amount is measured in liter. So these both are the standard unit. Okay, एंड 1 लीटर मीन्स 1000 ml. यानी जब 1000 ml होता है तब क्या बनता है? 1 लीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो आर यू क्लियर अबाउट दिस ऑल? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. लुक व्हाट आदित्यान इज सेइंग. I poured 2 small bottles of water to fill this 1 liter bottle. आदित्यन के पास ये जो बॉटल है उसमें उसने ये दो बार उसको पोर किया. 1 time and 2 time पोर किया. Then his bottle will be full. सो हाउ मच वाटर डज ये स्मॉल बॉटल होल्ड. यानी ये स्मॉल बॉटल की कैपेसिटी कितनी होगी, वो कितना होल्ड करता होगा. तो 2 ही बार में उसका 1 लीटर का जो बॉटल है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. सो व्हाट आंसर विल कम? थिंक स्टूडेंट्स, व्हाट विल कम? इट शुड बी इन 500 ml. ये जो उनका छोटा बॉटल है वो कितना है? 500 ml का है. सो जस्ट नाउ वी डिस्कस कि 500 ml प्लस 500 ml यानी 2 times 500 ml विल मेक अ 1 लीटर. यानी ये जो 1 लीटर का बॉटल है 2 बार 500, ये जो बॉटल की कैपेसिटी है वो 500 ml है, वो इसीलिए वो 2 बार डालने पर ये बॉटल कंप्लीट हो गया, फुल हो गया. राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? लेट्स सी नेक्स्ट वन. To fill the 1 liter bottle, I need to pour water 5 times from my small bottle. So लीला से मुझे ये 1 लीटर का बॉटल फिल करने के लिए मुझे जो बॉटल है वो 5 टाइम्स डालना पड़ेगा. समझ में आया? तो ये 1 लीटर कंप्लीट होगा. सो देन हाउ मच वाटर डज लीलाज बॉटल होल्ड. यानी जो लीला का छोटा बॉटल है वो कितना होल्ड करता होगा, इसलिए उसको 5 टाइम डालने पर 1 लीटर कंप्लीट होता है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है 200 मल्टीप्लाई 5 करेंगे. सो 200 प्लस 200 400 प्लस 200 600 प्लस 200 800 प्लस 200 1000. यानी 200 ml अगर बोतल होगा तो वो 5 टाइम्स डालेंगे तो वो हो जाएगा 1 लीटर. राइट, यानी ये जो छोटा बॉटल है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 200 ml. इसलिए 2 5 are 10 यानी 200 5 are 1000. राइट, यानी ये व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल? 200 ml. तो हमें यहाँ पे लिखना है 200 ml. समझ में आ रहा है? सो थिंक प्रैक्टिकली एंड देन यू हैव टू डू इट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द सेम हियर स्टूडेंट्स. Ramu's measuring bottle. Ramu got an empty 250 ml coconut oil bottle. रामू को 250 ml का कोकोनट ऑयल बॉटल मिला है. सी, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही हैड टू मेक हिज बिग मेजरिंग बॉटल. अगर रामू के पास ये जो बॉटल मिला है वो 250 ml का है, अब उसके पास ये जो बड़ा बॉटल है तो उसको वो कैसे मार्किंग करेगा, कैसे करेगा? सो फर्स्ट ही ये जो बॉटल है उसको वो 1 टाइम पोर करेगा, देन he will mark it so that the capacity 1, then second time, then third time and fourth time, and the bottle will be full. Okay, so that means
each time when he is pouring, the capacity of that is 250 ml. then again 250 ml pour करेगा 500 ml बन जाएगा. again ऐड करेगा 250 ml, it becomes 750 ml, and again 250 ऐड करेगा 1 liter. that means the capacity of this bottle is 250 ml. ओके यानी 4 times पोर करेगा ये बॉटल में. सो इट शुड बी कंप्लीटेड विद द वाटर. राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स 250 ml 4 times करेगा तो 1 लीटर बनेगा. अगर 200 ml की बॉटल होगी तो कितनी बार करना पड़ेगा? जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट. अगर ये 200 ml की बॉटल है तो कितनी टाइम लीला ने पोर किया? 5 times. अगर 500 ml की बॉटल होगी तो कितनी टाइम पोर करेगा स्टूडेंट्स? 2 times. तो समझ में आया? इट्स डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल. ठीक है, देखो आपने देखा यहाँ पे हर एक बार बॉटल 1 लीटर का ही है. हियर ऑल्सो and here also the capacity of the bottle is 1 liter, but only the measuring object is different, right? so अगर वो 250 ml यूज़ करेगा तो 4 times पोर करना पड़ेगा. 200 ml की बॉटल यूज़ करेगा तो 5 times पोर करना पड़ेगा. एंड 500 ml यूज़ करेगा तो 2 times पोर करना पड़ेगा. ठीक है, टू कंप्लीट द वाटर बॉटल ऑफ 1 liter. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? सो नाउ यू ओपन द पेज नंबर 77. सो हियर नीतू इन हॉस्पिटल. Neetu has to take 3 injections in a day for 5 days. So doctor has suggested Neetu to take 3 injections in a day for 5 days. Okay, so 1 injection give 5 ml of the medicine to your body. That means अगर वो एक इंजेक्शन लेगी तो उसमें कितना लिक्विड होगा? 5 ml. So students, you know that ml means what? 1 ml means 20 drops of liquid. राइट, अगर 20 ड्रॉप्स लेंगे तो वो बनेगा 1 ml. अगर इंजेक्शन में कितना लिक्विड होता है? 5 ml. जरूरी नहीं कि 5 ml ही हो, इज डिपेंड ऑन द डोज. ओके, बट नीतू को 5 ml इंजेक्शन लेना है, 5 ml लिक्विड हो ऐसा इंजेक्शन लेना है. राइट, कितने दिन तक लेना है? 5 days तक. नाउ व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 day? तो उसको स्टूडेंट्स 1 day में कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? इंजेक्शन में जो लिक्विड होता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेडिसिन. ओके, सो दैट वी कैन टेक एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड. राइट, तो 1 इंजेक्शन में कितना लिक्विड होता है? 5 ml. सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 ml कितना? 5 ml इज इक्वल टू 1 इंजेक्शन. राइट, नाउ सी हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 day. उनको 1 day में कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? तो स्टूडेंट उसको इंजेक्शन कितनी बार लेना है? 3 लेना है. देखो यहाँ पे पढ़ो, नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस इन अ डे फॉर 5 days. यानी एक दिन में उसको 3 इंजेक्शन लेने हैं. अगर एक इंजेक्शन में 5 ml लिक्विड है तो 3 इंजेक्शन में कितने लिक्विड हो गए स्टूडेंट्स? तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एडिशंस करोगे, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? व्हाट टू डू हियर? 1 इंजेक्शन 5 ml लिक्विड. अगर 3 इंजेक्शन के लिए हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 5 ml मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा. यानी 5 3 सा 15 ml. यानी पूरे दिन में उसको कितनी लिक्विड लेनी है? 15 ml मेडिसिन लेनी है. ठीक है, समझ में आया? 1 इंजेक्शन में 5 ml लिक्विड होता है. अगर मुझे 3 इंजेक्शन लेने हैं तो मुझे कितनी लिक्विड मेडिसिन लेनी पड़ेगी? 15 ml. क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days. यानी 5 days में अगर उसको टोटल कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? ये बात हो गई 15 ml. किसकी बात हुई? 1 day की. यानी अगेन आई एम सेइंग यू 1 इंजेक्शन कंटेन 5 ml. अगर 3 इंजेक्शन लेने हैं इन अ डे, यानी एक दिन में उसको 3 इंजेक्शन लेने हैं तो 15 ml लेना पड़ेगा. ओके, दैट ऑलरेडी फाइंड इट. नाउ 15 ml फॉर 1 day. तो अगर उसको 5 days लेना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे? 15 ml है तो 15 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे. ये 15 ml 1 day का डोज है तो 5 days का कितना होगा? तो 15 5 का कितना होगा? 75 ml. यानी उसको 5 days 75 ml मेडिसिन लेना पड़ेगा. उनको 5 days 75 ml मेडिसिन लेनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इजी है ना? अगर आपको कभी भी 1 चीज़ का प्राइस है या 1 चीज़ की कोई भी अमाउंट मिल जाती है, सो यू कैन फाइंड फॉर एनी नंबर 2 3 5 10. यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर एंड देन यू गेट द आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? इजी है ना? You must learn this because now you are in the 4th standard and it is very important to learn this thing. Clear? So when have to do the addition, subtraction, multiplication as well as division also. The main operations of mathematics that you must learn it. Okay, now let's see the another topic. Now see here students.
हाउ मच डू वी यूज़ एट अ टाइम, हम एक टाइम में कितना यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दिया एग्जांपल में आई ड्रॉप्स, हम आई ड्रॉप्स डालते हैं ना, कभी हमारे आईज़ में थोड़ी रैशेज होती है या इरिटेशंस होता है, सो वी आर यूजिंग अ आई ड्रॉप्स, राइट। सो वी यूज़ लेस देन 1 ml एट अ टाइम। मेरा डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है यू जस्ट ड्रॉप 1 ड्रॉप or 2 drop in your eyes, that means it's less than 1 ml, right students? So in one time we can use less than 1 ml, right? So now here you have to take another example of liquid and how much do we use at one time, that has to also write. So I am giving one more example. So we can say cough syrup. So sometimes you are coughing and your mother is giving the cough syrup, okay, तो यहाँ पे आपको लिखना है cough syrup. सो हाउ मच डू वी यूज़ इन वन टाइम, एक टाइम में आप कितना लेते हो। जनरली उसके ऊपर कैप होता है ना, द मेजरमेंट इज रिटन, यू मस्ट रीड इट। जब आप कफ सिरप का कैप खोलोगे ऊपर तो वहाँ पे लिखा होगा 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml. सो डॉक्टर हैज सजेस्टेड कि वन टाइम यू कैन टेक 5 ml और 7.5 ml एज पर योर एज. सो वन टाइम वी कैन कंसिडर दैट मच मेडिसिन ओनली, ओके, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते. सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी यूज़ अबाउट 5 ml और 75 ml एट अ टाइम. क्लियर स्टूडेंट्स, इज डिपेंड ऑन एज. अगर आप छोटे हो तो आपको 5 ml जितना चलेगा, ठीक है. यू कैन टेक कंज्यूम 70.5 ml ऑल्सो, 7.5 ml ऑल्सो. नाउ अनदर वन वी कैन से शैम्पू. शैम्पू अगर हम ले लेते हैं कि शैम्पू को हम वन टाइम में कितना यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन से 10 ml और 20 ml एट अ टाइम. एक बार में हम 10 और 20 ml ही यूज़ करते होंगे, मैक्सिमम 30 ml, उससे ज़्यादा नहीं करते. सो हमें लिखना है वी यूज़ अबाउट 30 और 20 ml एट अ टाइम. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ दैट हैज़ टू राइट बाय ओन इन द टेक्स्ट बुक. वो आपको अपने आप लिखने हैं वाइल लिसनिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, लिस्ट थिंग्स वी यूज़ मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम. अभी हमने बात कर दी यहाँ पे एक बार में हम कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करें. अब यहाँ पे वैसी चीज़ की लिस्ट बनानी है जो 1 लीटर, मोर देन 1 लीटर हम यूज़ करते हैं एक ही बार में. मोर देन 1 लीटर मीन्स वॉट, 1000 ml से 1000 ml विल मेक 1 लीटर. सो दैट मीन्स वी इन लार्जर अमाउंट, ओके. जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है वाटर फॉर टेकिंग बाथ. हम बाथिंग करने के लिए 1 बकेट यूज़ कर देते, 2 बकेट यूज़ कर देते. दैट मीन्स 1 बकेट कंटेन 10 लीटर, 15 लीटर. इन इट्स डिपेंड ऑन कैपेसिटी ऑफ बकेट, वो साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है. जनरली हम 2 बकेट जितना वाटर यूज़ कर देते हैं ना एक ही बार में, तो इट्स मोर देन 1 लीटर. वो 1 लीटर से ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर ऐसी होती है, ठीक है. नाउ गिव अनदर एग्जाम्पल which use more than 1 liter at a time. So क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दैट. वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. हम प्लांट्स को जब वाटरिंग देते हैं, पानी डालते हैं, वो भी 1 लीटर से ज़्यादा ही होता है. बिकॉज इफ सपोज एट माई होम 7 to 8 प्लांट्स आर देयर, सो इट विल टेक more waters, more than 1 liter, right? Another example we can say water for washing clothes and utensil. अगर क्लोथ वॉशिंग करना हो उसमें भी बहुत सारा पानी लगता है. एंड यूटेंसिल्स क्लीन करने हो दैट ऑल्सो. सो दिस हैज़ टू राइट हियर विच यूज़ मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम. एक ही बार में वो 1 लीटर से ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. सो दिस ऑल थिंग हैज़ टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक. क्लियर. Okay, now let's see the next topic. Now we open the page number 78. Here students given some story sums, but now this chapters you will not get any PDF, so I am just explaining how to solve the story sums. Okay, see here, Amina water bottle holds 1 liter of water. यानी अमीना का जो वाटर बॉटल है वो 1 लीटर वाटर होल्ड करता है. ठीक है. स्कूल में जब आप वाटर बॉटल लेके आते हो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर जितनी होती है, right? Generally most probably are bringing 1 liter water bottle. Now she drank 250 ml of water. उसमें से उसने कितना वाटर ड्रिंक किया, 250 ml. एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml. उसके फ्रेंड गोविंद ने कितना वाटर ड्रिंक किया, 150 ml. हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल. अब उसके बॉटल में कितना पानी बचा. स्टूडेंट्स, आप जनरली कहते हो ना जब आप वाटर बॉटल लेके आते हो तो समटाइम्स आपके फ्रेंड्स का बॉटल एम्प्टी हो जाता है, तो यू आर शेयरिंग योर वाटर विथ योर फ्रेंड्स, राइट. द सेम वे अमीना ने 250 ml वाटर ड्रिंक किया और उसके फ्रेंड ने 150 ml वाटर ड्रिंक किया. तो अब कितना वाटर बाकी रहा बॉटल में, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो पहले हम दोनों ने कितना ड्रिंक किया वो फाइंड करेंगे. स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे
स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पहले लिखेंगे यूनिट ml, राइट, क्योंकि हम ml को ऐड कर रहे हैं। पहले हम लिखेंगे कि कितना वाटर यूज हुआ है, 250 ml विच अमीना हैज़ ड्रैंक एंड 150 ml विच गोविन हैज़ ड्रैंक, राइट। अमीना ड्रैंक 250 ml एंड 150 ml गोविन ड्रैंक, राइट, वाटर। अब दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। 5 + 0 5 + 5 10, 2 + 1 3 + 1 400, यानी कितना वाटर यूज़ हुआ, 400 ml। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, 400 ml यूज़ हुआ, ठीक है। अब उसके पास वाटर बॉटल में कितना पानी था, 1000 ml। देखो हम जब भी सब्ट्रैक्शंस या एडिशंस करते हैं यूनिट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर हो दूसरा मिलीलीटर हो, आप उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शंस एडिशंस विद द सेम यूनिट ओनली, राइट। यानी 1000 ml में से हम 400 ml को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट अमाउंट ऑफ वाटर। 0 - 0 0 0 - 0 0, नॉट पॉसिबल। फॉलो करते हैं, 10 - 4 = 6। दैट मीन्स लेफ्ट अमाउंट कितना रहा, 600 ml। दैट मीन्स 600 ml ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट इन अमीनाज वाटर बॉटल। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को क्यों पहले प्लस किया, बिकॉज 250 ml अमीना ने ड्रिंक किया, 150 ml उसके फ्रेंड गोविंद ने ड्रिंक किया। तो पहले वाटर कितना यूज हुआ वो फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों का एडिशन करके फाइंड किया कि 400 ml वाटर हैज़ बीन यूज्ड, राइट। और उसमें से टोटल नंबर ऑफ वाटर में से जितना यूज हुआ वो माइनस कर दिया, तो हमें लेफ्ट अमाउंट ऑफ वाटर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ Yusuf runs a tea shop. For making a glass of tea, he uses 20 ml of milk. यानी यूसुफ ने जो रन कर रहा है टी शॉप, है ना, वो टी शॉप चला रहा है। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूजेज 20 ml ऑफ मिल्क। एक ग्लास टी का बनाने के लिए उसको 20 ml मिल्क यूज होता है। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी, हाउ मच मिल्क डिड ही यूज़। तो उसने यस्टरडे को 100 ग्लासेस टी बनाई, तो कितना मिल्क यूज़ हुआ होगा। एक ग्लास के लिए आपने यहाँ पे देखा है, देखो एक ग्लास के लिए कितना टी यूज़ होता है, 20 ml, राइट। 1 ग्लास के लिए 20 ml। और यस्टरडे ही मेड 100 ग्लास, उसने 100 ग्लास बनाए, तो कितना मिल्क यूज़ हुआ। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1 ग्लास के लिए हमारे पास मेजरमेंट है 20 ml, तो 100 ग्लासेस के लिए कैसे फाइंड करेंगे। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि 1 ग्लासेस के लिए आपके पास कोई चीज़ है तो आप कितने भी नंबर के लिए फाइंड कर सकते हो, तो उस टाइम क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 20 करेंगे, राइट। 100 × 20 मीन्स वॉट, ईजी है, उसको आप अरेंज करने की भी जरूरत नहीं। 2 × 1 = 2, कितने जीरो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3, सो 1 2 एंड 3। ये 2000 क्या आया स्टूडेंट्स, ml आया। क्यों ml आया, क्योंकि 100 क्या है, नंबर ऑफ ग्लासेस है, एंड 20 क्या है, ml। ओके, यानी ये जो नंबर मिला वो 2000 ml है, यानी 20 ml फॉर 1 ग्लास। तो 100 ग्लास के लिए कितने, 2000 ml। 2000 ml मीन्स वॉट, 1000 ml मीन्स 1 लीटर, 2000 ml मीन्स 2 लीटर। दैट मीन्स हाउ मच मिल्क डिड ही यूज़, ही यूज 2 लीटर ऑफ मिल्क फॉर मेकिंग 100 ग्लास ऑफ टी। समझ में आया, 2000 ml का 2 लीटर कैसे हुआ, 1000 ml मीन्स 1 लीटर, तो 2000 ml मीन्स 2 लीटर, राइट स्टूडेंट्स, ईजी है ना। सो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, सो यू कैन सॉल्व एनी सम्स। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन ऑन द सेम पेज। नाउ सी हियर, राधा's grandma was ill. राधा की ग्रांडमा थी, वो बीमार थी। द डॉक्टर गिव हर अ बॉटल विथ 200 ml ऑफ मेडिसिन। सो डॉक्टर ने मेडिसिन का 200 ml का बॉटल दिया। शी हैज़ टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 days। शी हैज़ टू टेक मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 days, राइट। यानी उसको क्या करना है, मॉर्निंग में मेडिसिन लेना है 10 days तक। सो हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग। यानी आपको यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं। जब भी आप सम्स फाइंड कर स्टोरी सम्स को सॉल्व करो, आप नंबर्स पे ध्यान दो। 200 ml क्या है, डॉक्टर ने जो बॉटल दिया है 200 ml का, जो उनको कंज्यूम करना है पूरे 10 days में। सो दैट मीन्स वी कैन से टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड, ओके। उसको कितने दिन में कंज्यूम करना है, 10 days में, ओके। सो व्हाट हैज़ टू फाइंड इन द क्वेश्चंस, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग। यानी हर एक मॉर्निंग को उसको कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, यानी उसको हमें पर डे का फाइन करना पड़ेगा। ये जो 200 ml है वो
टोटल 10 डेज का मेडिसिन है, तो 1 डे के लिए कितना होगा। तो टोटल जब दिया हो और आपको 1 डे का फाइन करना हो तो स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि 1 डे के लिए आपको प्राइस दे दिया है या लिक्विड दे दिया है और आपको 100 ग्लासेस के लिए फ़ाइन करना था, तो आपने मल्टीप्लाई किया, पर हमें यहाँ पे टोटल नंबर दे दिया है और हमें फ़ाइन करना है 1 डे का, तो उसका क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास टोटल हो और यू आर फाइंडिंग फॉर 1 ml हो या ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपको डिवीजन करना है, ठीक है। तो हम 200 डिवाइड बाई 10 करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 डिवाइड विथ 10, ओके। सो अगर 200 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो हम ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सी 200 राइट इनसाइड एंड 10 राइट एज अ डिवाइजर प्लीज। नाउ 10 2s are 20। स्टूडेंट्स आप जब भी डिवीजन कर रहे हो, तो अगर 10 यहाँ पे 2 डिजिट है तो डायरेक्टली 2 डिजिट के साथ डिवाइड करो, ठीक है। नाउ 10 2s are 20, 0 0, नाउ 0 विद डाउन, ओके। 0 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो यहाँ पे आंसर में तुरंत 0 लगा देना है, यानी कितना आंसर आया 20, राइट। दैट मीन्स कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी 1 डे में उनको, 20 ml, यानी एवरी मॉर्निंग शी हैज़ टू टेक 20 ml मेडिसिन, ओके। अगर वो 20 ml एवरी मॉर्निंग लेगी तो 10 डेज में 200 ml मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है एडिशंस कब करना है, ओके, मल्टीप्लिकेशंस कब करना है, सब्ट्रैक्शंस और डिवीजन कब करना है, ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।